आज हम एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल टॉपिक पर बात करेंगे, लेटिंग गो, फॉरगिवनेस और क्लोजर। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां किसी ने हमें हर्ट किया हो, धोखा दिया हो, या फिर कुछ रिलेशनशिप्स या सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए हों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस पेन को अपने अंदर कैरी करते रहते हैं। पर क्या आपको पता है, लेटिंग गो इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट यू। फॉरगिवनेस और क्लोजर एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हो। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स और इमोशनल हीलिंग के तरीके, ताकि आप अपने जख्मों को छोड़कर आगे बढ़ सको। सबसे पहले एक गलतफहमी क्लियर करते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाओ या इग्नोर कर दो। लेटिंग गो का मतलब है एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये चीज मेरे लाइफ में हुई थी, पर मैं उसे अपने आज की खुशी और कल के फ्यूचर पर कंट्रोल नहीं करने दूंगी। सोच के देखो, अगर आप पुराने चैप्टर को बंद नहीं करते तो नया चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा। फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम सोचते हैं अगर मैंने माफ कर दिया तो सामने वाला फ्री हो जाएगा, पर असली में फॉरगिवनेस आपके लिए है। गुस्सा और नफरत को पकड़ के रखना ऐसा ही है जैसे जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़कर दूसरों पे फेंको, पर जलने वाला सबसे पहले आप होते हो। माफ करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे सही मान रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने दिल और माइंड को उनके बोझ से आजाद कर रहे हो। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है। सबसे पहले अपने हर्ट को एक्सेप्ट करो। ये मत कहो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि पड़ा था। दूसरा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। लिखो, डायरी बनाओ, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो या अपने आर्ट में डालो। तीसरा, ये समझने की कोशिश करो कि इंसान और उसका एक्ट अलग हो सकता है। हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने आपसे प्रोजेक्ट कर दी। और फाइनली, माफ करने का डिसीजन आपका होता है, चाहे सामने वाला कभी सॉरी बोले या ना बोले। ये क्लोजर आपके अंदर होता है। क्लोजर के बारे में लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला आके सॉरी बोले और सब क्लियर करे तभी क्लोजर होगा, लेकिन रियलिटी में क्लोजर ज्यादातर सेल्फ गिवन होता है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अब मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी हीलिंग को दूसरों के एक्शन पर डिपेंड कर दोगे तो शायद आप कभी हील ना हो पाओ। आप लेटिंग गो को प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल टूल्स यूज कर सकते हो। एक लेटर लिखो उस इंसान को, जिसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिख दो। चाहे भेजना हो या ना भेजना हो, बस लिखने से ही रिलीफ मिलेगा। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन भी काफी पावरफुल टूल्स होते हैं। इमेजिन करो आप अपने दिल से वो बोझ एक बैलून में डाल के हवा में छोड़ रहे हो। डेली एफर्मेशंस भी हेल्प करती हैं, जैसे आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ में नई रूटीन्स और मेमोरीज क्रिएट करो। जब नए मोमेंट्स बनेंगे, पुराने अपने आप फेड हो जाएंगे। लोग अक्सर माफ करने या क्लोजर के चक्कर में गलतियां करते हैं, जैसे सिर्फ अपॉलॉजी का वेट करना या फिर अपने आप को जबरदस्ती कहना कि मुझे याद ही नहीं करना, पर सबकॉन्शियस में वो पेन रह जाता है। कभी कभी लोग डिस्ट्रैक्शंस यूज करते हैं, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट या नई टॉक्सिक हैबिट्स, पर असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने अंदर से फेस करके रिलीज करते हो। जब आप फॉरगिव कर देते हो और लेटिंग गो करते हो, सबसे पहले आपको एक इनर पीस मिलता है। रिसर्च भी कहती है कि ग्रजेस को पकड़ के रखने से स्ट्रेस और बीपी बढ़ता है। फॉरगिवनेस से आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि आप बैगेज छोड़ देते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको एक नई फ्रीडम मिलती है अपना फ्यूचर डिजाइन करने की। याद रखो, लेटिंग गो एक जर्नी है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर छोटा स्टेप जो आप लेते हो वो आपको अपने अंदर के बोझ से हल्का करता है। फॉरगिवनेस और क्लोजर का गिफ्ट सबसे पहले आपको खुद को देना है। जब आप अपने दिल को साफ करते हो, आप अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हो। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपने आज की खुशी को कल के गुस्से के हवाले करना चाहते हो? अगर नहीं तो आज से लेटिंग गो का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपके लिए लेटिंग गो का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बाय।